डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम आपको अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। यहां बोर्ड पर आपको करंट रेशियो का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें वर्किंग कैपिटल है 1,50,000, टोटल लायबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड के अलावा जो लायबिलिटीज थी वो थी 3,25,000, लॉन्ग टर्म डेट्स थे 2,50,000। तो टोटल लायबिलिटीज दी हुई हैं शेयर होल्डर्स फंड के अलावा, तो वो समझ लीजिए बोरोड फंड्स हैं, ये टोटल डेट्स हैं। तो हमारी करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है जी, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल लायबिलिटीज में से जब हम लॉन्ग टर्म वाली लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो 3,25,000 माइनस 2,50,000, ये आपकी आ गई 75,000। ठीक है बेटा, वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,50,000, तो करंट एसेट्स हो जाएंगी वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल वाज 1,50,000 and current liabilities 75,000. 150 plus 75, 2,25,000, 2,25,000 रुपए हमारी करंट एसेट्स हुई और 75,000 हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स थी 2,25,000 की और करंट लायबिलिटीज थी 75,000। 1 2 3 1 2 3, ये जीरो कैंसिल हो गए। अब आप 25 से इसको पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं ऊपर और नीचे। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 45 अपॉन 15। अब 15 का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमने किया, उसके बाद हमारा करंट रेशियो जो आया वो आया 3:1। ठीक है।